हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रोन एलडीसी क्लासेस। आज हम लोग इस क्लास में कमिंग वैकेंसी सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है। जो रेलवे का जो एलडीसी एग्जाम होने वाला है सीसीटीसी का कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से उसका सिलेक्शन होता है, कितने मार्क्स का होता है, क्या उसमें निगेटिव नंबर्स होते हैं या नहीं होते हैं, इन सब के बारे में जो है हम लोग इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस ऑफ सीसीटीसी ऑफ रेलवे एलडीसी एग्जाम्स सिलेक्शन के बारे में देखते हैं। यह जो वैकेंसी है ये डिपार्टमेंटल है। एलडीसी का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब यह प्रत्येक डिवीजन का यह लिमिटेड वैकेंसीज होता है। प्रत्येक डिवीजन का अपना वो वैकेंसी होता है और वह डिवीजन अपने अनुसार उस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक डिवीजन अपने आप में स्वतंत्र होता है किस तरह का वो क्वेश्चन पूछेगा। नो डाउट वो सिलेबस फिक्स है कि आपको जो है इंग्लिश का रहना चाहिए, आपको वर्किंग जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको जनरल नॉलेज पता होना चाहिए, इंग्लिश पता होनी चाहिए, ये सब आपको होना चाहिए। लेकिन कितना क्वेश्चन किस में से पूछा जाएगा यह डिपेंड करता है वो डिवीजन के ऊपर कि डिवीजन किस तरह का क्वेश्चन सेट कर रहा है। ठीक है, तो एलडीसी मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यह प्रत्येक डिवीजन का अपना एक इंडिविजुअल एग्जाम होता है जिसके द्वारा वो सिलेक्शन लेते हैं अपने एम्प्लॉय में से ही। ठीक है, तो इसके सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इसका सिलेक्शन जो होता है रिटन टेस्ट और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के द्वारा होता है। सिलेक्शन जो होता है इसका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट और आपका जो सर्विस रिकॉर्ड है उस पर होता है। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का होता है, 85 नंबर का होता है। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस के लिए जो है 15 मार्क्स रखे गए हैं, मतलब टोटल आपको 100 मार्क्स का आपका मेरिट बनता है। सिलेक्शन जो होता है रिटन टेस्ट और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, सर्विस रिकॉर्ड के द्वारा होता है। रिटन टेस्ट में 85 मार्क्स और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस में जो है सर्विस रिकॉर्ड में जो 15 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। अब भाई रिटेन टेस्ट जो होता है वह उसमें एक पेपर होता है, सिंगल पेपर होगा, एक पेपर होगा। 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। 2018 से पहले क्या होता था, 2018 से पहले 2018 से पहले क्या होता था कि यह जो एलडीसी जो एग्जाम हुआ करते थे उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन 2018 में एक नोटिस आया रेलवे बोर्ड की तरफ से कि नहीं, जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं सबको ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन जो है क्या करना है, लेना है। ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो 2018 के बाद से जितने भी एग्जाम सब हो रहे हैं उन सबों में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ लिखे हैं कि यह एक पेपर का एग्जाम होता है रिटन टेस्ट में जो 100% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे 3 या 4, 4 या 5 जो भी ऑप्शन आपको दिया रहेगा। ठीक है, अगर यहां लिखे हैं इफ वी कंसीडर त्रिची डिवीजन नोटिफिकेशन ऑफ सीसीटीसी, अगर अभी जो करेंट में सीसीटीसी का जो नोटिफिकेशन त्रिची डिवीजन का आया है, अगर उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए देखें तो अभी के एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ठीक है, अगर त्रिची डिवीजन के नोटिफिकेशन को देखा जाए सीसीटीसी के तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं लिखा गया है, मतलब नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है। लेकिन ऐसे जो है सुनने में आया है, बोर्ड की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब नेगेटिव मार्किंग आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, अगर सीसीटीसी त्रिची डिवीजन देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। जनरल स्टूडेंट्स को 50% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर जनरल आप स्टूडेंट हैं तो आपको 50% नंबर, 50% नंबर कम से कम लाना जरूरी है। अगर आप एससी एसटी स्टूडेंट हैं तो आपको जो है 40% नंबर मिनिमम जो है लाना जरूरी है। इस एलडीसी एग्जाम में क्या होता है, एक स्कीम है बेस्ट एमोंग फील्ड। बेस्ट एमोंग फील्ड यह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एससी, यह जो है
बेस्ट अमंग फील्ड जो है वो SC/ST स्टूडेंट के लिए होता है। अगर कोई SC/ST स्टूडेंट 40% नंबर नहीं ला पाया है, लेकिन अगर वो 39, 38%, 39% इस तरह से नंबर अगर वो गेन कर रहा है, 35% इस तरह से नंबर रहता है, तो उनको बेस्ट अमंग फील्ड कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अगर इस 40% वाले में से सीट नहीं भर पाता है तो बेस्ट अमंग फील्ड में से भी जो है एम्प्लॉय को लिया जाता है। क्या चीज के लिए? सिलेक्शन के लिए। इसका जो मेडिकल होता है वो B2 होता है, B2 मेडिकल होता है। मेडिकल जो आपका इसमें होगा B2 होगा। B2 में जनरली होता है क्या कि आपको आई साइट देखा जाता है, आंख नॉर्मली आपका सही है या नहीं है, ब्लड शुगर, BP वगैरह ये सभी मोटा मोटी तौर से देखा जाता है B2 मेडिकल में। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस का रिटन टेस्ट और सर्विस ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा होता है। रिटन टेस्ट एक पेपर का होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अगर CCTC अभी जो 3C डिवीजन का नोटिफिकेशन है उसके अनुसार अभी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जनरल स्टूडेंट 50% चाहिए कम से कम, SC/ST स्टूडेंट को 40% चाहिए कम से कम। स्कीम बेस्ट अमंग फील्ड को भी SC/ST स्टूडेंट के लिए रखा गया है, जो स्टूडेंट 40% से कम नंबर लेके आते हैं। मेडिकल B2 होता है। ठीक है, तो यह जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। आगे आइए इसमें कुछ और जोड़ते हैं, कुछ और जानने का कोशिश करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन है CCTC जो रेलवे के द्वारा जो है LDC एग्जाम जो कंडक्ट होती है उसका ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जानना जो है जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें रिटेन एग्जाम के साथ साथ अपने सर्विस रिकॉर्ड जिसके लिए 15 नंबर दिए जाते हैं, 15 मार्क्स दिए जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। इसका जो एग्जाम होता है लैंग्वेज, अगर एग्जाम लैंग्वेज देखा जाए, एग्जाम जो लैंग्वेज होता है वो ट्राइलिंगुअल होता है। ट्राई करने का मतलब गया इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश, हिंदी, और तमिलनाडु में है तो तमिल। एग्जाम लैंग्वेज जो है ट्राइलैंग्वेज होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिलनाडु में है तो तमिल होता है। ठीक है, अब आइए इसका जो ट्रेनिंग होता है, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, साउथर्न रेलवे की बात करें, इसका ट्रेनिंग जो होता है वह 60 वर्किंग डेज होता है। इसका जो ट्रेनिंग होता है वो 60 वर्किंग डेज होता है। इस 60 वर्किंग डेज में जो है साउथर्न रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर है, साउथर्न रेलवे का जो ट्रेनिंग सेंटर है, एसआर ट्रेनिंग सेंटर, एसआर साउथर्न रेलवे ट्रेनिंग सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर वह है MDZTI TPJ। MDZTI TPJ जो है साउथर्न रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है ना, हम बता रहे थे कि 60 वर्किंग डेज में क्या होता है कि 50 दिन आपको क्लास चलेगा, क्लास ट्रेनिंग में जाइएगा तो 50 दिन क्लास चलेगा, प्लस 10 डेज का लाइन ट्रेनिंग होता है। 10 डेज का क्या होता है? लाइन ट्रेनिंग होता है। 10 डेज का क्या होता है? लाइन ट्रेनिंग। 50 दिन आपका क्लास चलेगा, 10 दिन का लाइन ट्रेनिंग होगा। ठीक है, साउथर्न रेलवे का ट्रेनिंग सेंटर क्या है? MDZTI TPJ त्रिची है। ठीक है, अब आइए इसके एग्जाम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम्स पैटर्न। एग्जाम्स पैटर्न को देखा जाए तो यह 1 पेपर होता है, 1 पेपर having 2 parts, having two parts। यह जो एग्जाम होता है यह एक पेपर होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2। पार्ट 1 में क्या होता है? पार्ट ए में इंग्लिश होता है।
पार्ट ए में क्या होता है, इंग्लिश होता है। पार्ट बी में क्या होता है, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, नॉलेज रिलेटेड रेलवेज, स्पेशली डिपार्टमेंट, देखिए इसमें क्या होता है कि एग्जाम पैटर्न्स को देखा जाए तो वह एक पेपर का एग्जाम होता है जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट ए में जो है इंग्लिश से पूछा जाता है, इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। पार्ट बी में क्या होता है, अरिथमेटिक रहता है, मैथ से कुछ अंकगणित रहते हैं, जनरल नॉलेज रहता है, और ये जो जनरल नॉलेज रहेगा और कुछ डिपार्टमेंटल जो है नॉलेज जो इसमें पार्ट बी में होता है। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ये 10% पूछे जाते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज 10% रहता है, ठीक है। इन सबको मिला के जो है हमारा ये रिटन पेपर बनता है। तो यह जो इंग्लिश ग्रामर है वो बहुत ही मेन रोल अदा करता है। ऐसे तो सभी का सब इम्पोर्टेंट है। अरिथमेटिक से आपको वहीं अरिथमेटिक और थोड़ा रीजनिंग कर लीजिए, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी रहता है, बना लीजिएगा। जनरल नॉलेज जो है पूछा जाता है, वो भी आप नॉर्मली हैंडल कर लीजिएगा। डिपार्टमेंटल रिलेटेड नॉलेज पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोग उसके बारे में अभी वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, तो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज 10% क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा हिंदी है, उससे रिलेटेड 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसका भी नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो यह अगर देखा जाए तो मोटा मोटी तौर से अगर हम मान लेते हैं कि 100 अगर क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें से अगर मान के चला जाए तो 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास में आपको जो है आपका डिपार्टमेंटल क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज, मैथ, जनरल नॉलेज, ये सब मिला के रहेगा। वही 40 to 45 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर का जो है यहाँ पे पूछने का जो क्वेश्चन का जो सेटर जो होता है, क्वेश्चन को सेट करने वाले जो होते हैं वो अलग अलग ढंग के होते हैं। कुछ लोग क्या करेगा, आइटम्स ऑफ फ्रेजेस ज़्यादा कर देगा। जैसे अगर ग्रामर में देखा जाए तो मोटा मोटी तौर से आपको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वर्ब, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद सीनो इंटू, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ ऐसे ग्रामर्स हैं जो एग्जाम्स वगैरह में अभी तक के पैटर्न में देखा जाता है कि पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी का क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है तो किसी का क्वेश्चन कम हो जाता है। जैसे पिछला अगर चेन्नई डिवीज़न की हम बात करें, जो 2018 में 2018 में जो चेन्नई डिवीज़न का एग्जाम हुआ था, उसमें आइटम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछ दिए गए थे, ठीक है। तो ये निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस माइंड का है, किस तरह का माइंडसेट का है। अगर वो कमर्शियल इंटरेस्टेड ज़्यादा है तो कमर्शियल ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे, ग्रामर कम कर देंगे। अगर कोई इंग्लिश ज़्यादा लाइक करने वाले क्वेश्चन सेटर है तो इंग्लिश ज़्यादा कर देंगे, कमर्शियल कम कर देंगे। तो ये फिक्स नहीं है, सिलेबस हमारा ये फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन कितने कहाँ से आएंगे ये फिक्स नहीं है, एक्सेप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को छोड़ के वो फिक्स है कि 10% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर को तैयार करने के लिए मोटा मोटी तौर से हमको आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव जो होता है, नरेशन, उसके बाद टेंस, उसके बाद जो है आइटम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स है जो हमको
ग्रामर में जानना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग क्लास लेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है हमारा एग्जाम हो तो हमको एक पोस्ट मिल ही जाए। सिलेक्शन छोड़ना नहीं है, ऐसे भी कंपटीशन टफ होने वाला है, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।